करणी सेना एक ऐसी सेना है कि किसी चीज से डरती नहीं है। वो अगर मान लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो उसका विकल्प है हम लोगों के पास। अध्यक्ष जी हमारे चुन लिए हैं, वो तो मानना पड़ेगा, चाहो जैसे मानना पड़े, अब मनवा के रहेंगे। मैं माफी नहीं मांगूंगा। अरे माफी मांगे को 12 तारीख को उनको आमने सामने हो जाएगा तो उनको पता चल जाएगा। आमने सामने होंगे, आमने सामने होगा। 12 तारीख को उनको उनकी औकात पता हो जाएगी। औकात बता देंगे 12 तारीख। ज्यादा तो नहीं, 95% जो मुसलमान हैं वो हिंदुस्तानी हैं, कन्वर्टेड मुसलमान हैं। लेकिन जो बात होती है औलादों की, बाबर और औरंगजेब की, तो वो 5% लोग हैं जो कि देश के बंटवारा के बाद भी पाकिस्तान नहीं जा पाए, और वही लोग हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। ऐसा है, समाज में तमाम जो है मूर्ख रहते हैं और महापुरुषों पर जो है अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं। टिप्पणी करने के बाद वो दलित हो जाते हैं। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको उकसाते हैं। उकसाकर हम जो है किसी भी महापुरुष के ऊपर, चाहे रविदास हो चाहे अंबेडकर जी हो, सभी जो है हम सबको मानने वाले हैं, सभी हमारे महापुरुष हैं, लेकिन किसी के ऊपर इस तरह की ओछी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ओछी टिप्पणी कर रहे हैं। ओछी टिप्पणी करना ही हुआ। सदन में आप उच्च सदन में बैठे हुए हैं और किसी महापुरुष के लेकिन ऊपर वो इस तरह कहते से हैं जो बोल मैंने रहे हैं। कह दिया वही सत्य है। अरे मैं माफी नहीं मांगूंगा। अरे माफी मांगे को 12 तारीख को उनको आमने सामने हो जाएगा तो उनको पता चल जाएगा। आमने सामने होंगे, आमने सामने होगा। 12 तारीख को उनको उनकी औकात पता हो जाएगी। औकात बता देंगे 12 तारीख को। देखिए पूरा हिंदू, कहाँ जुटेंगे आप लोग? पूरा हिंदू समाज आगरा के लिए कूच कर रहा है। उसमें कोई करणी सेना या राजपूत ही नहीं जा रहा है, सर्व समाज सभी हिंदू जा रहा है और उनको उनकी औकात बता देगा। ये कोई न कहे करणी सेना जा रहा है, जिसमें भी भारत माता की जो है खून है, जो वंदे मातरम बोलता है, भारत माता की जय बोलता है, उसको उसकी औकात बता देगा। पहले वो सांसद है, दलितवाद में है, पूरा हिंदुस्तान विरोध में है। दरअसल ये जो मुद्दा छिड़ा हुआ है वही बाबर और औरंगजेब की औलादों को लेकर, तो मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा तो नहीं, 95% जो मुसलमान हैं वो हिंदुस्तानी हैं, कन्वर्टेड मुसलमान हैं। लेकिन जो बात होती है औलादों की, बाबर और औरंगजेब की, तो वो 5% लोग हैं जो कि देश के बंटवारा के बाद भी पाकिस्तान नहीं जा पाए, और वही लोग हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। अफजल जिंदाबाद और कसाब जिंदाबाद। देश सबका है। नहीं, देश सबका है, लेकिन उन 5% बाबर और औरंगजेब की औलादों का नहीं है। उनको चुन चुन के खोजना है। वो 95% मुसलमानों का देश है और वह भी हिंदू से मुसलमान बने हैं। वो हमारे भाई हैं। 5% को आप कह रहे हैं कहाँ जाएंगे? वो जाए, पाकिस्तान जाए, जहां मर्जी जाए, उनको जाना पड़ेगा। बस चिन्हित करना है, चिन्हित नहीं हो पा रहे हैं। चिन्हित हुए होते तो शायद भेज दिए गए होते। कुछ % चले गए जो है। हिंदूवादी सरकार भी है। नहीं, हिंदुत्व की सरकार है, वो सर्वधर्म समभाव की सरकार है, ठीक है। वो सरकार किसी की भी हो, लेकिन समाज में एक समरसता और भाईचारे की भावना को बनाए रखना चाहिए। 5% जो है आप कह रहे हैं देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। जो इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाते हैं, वही 5% हैं। पाकिस्तान की जीत पर भारत के मुसलमान जश्न मनाते हैं। भारत के नहीं, वो 5% जो छिपे हुए गद्दार हैं, औरंगजेब और बाबर की औलादे हैं, वही मनाते हैं। बीच बीच में पकड़े जाते हैं, उन्हें जेल भी भेजा जाता है। तो उनको बाहर करने की जरूरत है और उन्हीं को लेके ये मुद्दा छिड़ा हुआ है। आखिर उन्होंने क्यों ये राणा सांगा, जो महान पराक्रमी योद्धा थे राजपूत वंश के, वो पूरे हिंदुस्तान के गौरव थे, उन पर जिस तरीके से लांछन लगाया गया और निराधार लांछन लगाया गया। शायद रामलाल जी सुमन राज्यसभा में बैठे जरूर हैं, लेकिन उनको इतिहास की कोई जानकारी नहीं। अगर जानकारी होती तो इस तरीके का वक्तव्य न देते। उनको पता होना चाहिए कि हमारे पराक्रमी सूरवीर महाराणा ये सांगा जी जो है, ये उनको इब्राहिम लोदी को पराजित कर चुके हैं खतौली के जो है युद्ध में। तो सवाल ही नहीं उठता किसी दूसरे बाहरी की मदद लेने की। अब आप लोग क्या करेंगे? भाई हम लोग नहीं, हम लोग तो कह दिए माफी नहीं मांगेंगे हम।
जी देखिए, इसमें जो लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच की लड़ाई, अनायास इन्होंने जो महापुरुष को छेड़ा, फिर काड़ी सेना उसमें सम्मिलित हुई और काड़ी सेना अपना विरोध प्रदर्शन गई आगरा में जो है। अब ठीक है, वो तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ घर पे हमला किए। नहीं, हमला नहीं हुआ, क्रिया का प्रतिक्रिया हुआ है। और भाई देखिए, अगर समाज में सद्भाव नहीं बनाओगे, जो मन आया बोल दोगे, तो क्रिया का प्रतिक्रिया होगा। काड़ी सेना कोई राजनीतिक दल नहीं है कि तुष्टिकरण की राजनीति करेगी मुसलमानों को। और वाले कह रहे हैं बीजेपी बी टीम है। नहीं, बी टीम नहीं है। काड़ी सेना अपनी स्वतंत्र इकाई है, वो राजपूतों की और सर्व समाज की लड़ाई लड़ती है और वो बीजेपी की बी टीम बिल्कुल नहीं है। बीजेपी अलग है, काड़ी सेना अलग है, समाजवादी पार्टी अलग है। अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई में अनायास जो है काड़ी सेना को छेड़ दिया रामलाल जी सुमन, और जब उन्होंने छेड़ दिया तो अब दलित कार्ड खेल रहे हैं। ये एकदम से गलत बात है। कुछ महीने पहले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर टिप्पणी किया, हिंदुत्व पर टिप्पणी किया। क्यों किया भाई, आप क्यों कर रहे हो? ये हिंदुस्तान है, ये सबको पता है, हिंदुत्व बहुल समाज है। यह है सर्व समाज की हम बात करते हैं, सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम सभी भारतवासी उसमें हम हिंदुस्तान और हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। वसुधैव कुटुंबकम मतलब सबकी बात है। भैया वक्फ बिल जो है वो पास हो गया है, क्या कहेंगे उसके बारे में चलते चलते? ये तो स्वागत है, बहुत अच्छा है, तो ठीक है, स्वागत करेंगे इसका, स्वागत करेंगे। लेकिन जो है सपा के लोग और कई विरोधी दल जो है इसको मान नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि वो क्यों मानेंगे भाई, सपा क्यों मानेगी? सपा तो शुरू से ही विरोध किया रही है, हमारे कुंभ मेला में भी विरोध किया है, उसको क्या बोलेंगे? वो हमेशा जो है दुष्ट प्रकृति की पार्टी है, वो दुष्ट प्रकृति की पार्टी है, गुंडों की पार्टी है। उसके कार्यकाल में सारे माफिया ऐसे कुकर्म ऐसे सिस्टम कर रहे थे, उसकी कोई सीमा नहीं थी। अब जो है वो सिस्टम, वो कुकर्म, वो सारा चीज हमारे माननीय योगी जी ने बंद करवा दिया। बीजेपी की सरकार आ गई तो कलबलाहट चालू है। योगी जी पर आरोप है कि वो जो है अपने सजाती लोगों को, अपने लोगों को पाल रहे हैं, दूसरे विपक्षी लोगों को खत्म कर रहे हैं। क्यों सजाती लोग कहाँ पाल रहे हैं ये बताइए? सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का नारा जो है मायावती ने दिया था, वो लेकिन फॉलो हमारे माननीय जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं। इसमें कौन से अदर जातियों को लाभ नहीं हो रहा है? सारी जातियां लाभ ले रही हैं। आज तक फ्री राशन मिल रहा है। बताइए बीजेपी की देन है कि नहीं देन है? मुलायम और अखिलेश के राज में क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। ये क्यों क्यों कब बांट रहे हैं? ये गोली चली थी, ये वो उसमें गोली चलवाए थे, हमारे राम भक्त मरवाए गए थे, ये सब नहीं। अरे यार, मुलायम तो अखिलेश तो पूरा हमारा देश खा ले गए। ये अच्छा हुआ कि बीजेपी शासन आया, हमारे नरेंद्र मोदी आए, योगी आए, ये जो है राहत की सांस लिए गए। सब कुछ सही है, सब स्वतंत्र है, हर जाति स्वतंत्र है। यही तो उनको आप लोग क्या करने वाले हैं? क्योंकि उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया है, तो 12 अप्रैल को कुछ कर रहे हैं आगरा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है प्रक्रिया बनाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय ले लिए हैं, बनाएंगे नहीं ले लिए हैं। अब वो एक दिन पहले 24 घंटे में आ जाएगा, सूचना आ जाएगा, उसी हिसाब से काम किया जाएगा। हम लोग तो सदस्य हैं, लेकिन जहां जाएंगे हमारे पूरे भारत के सदस्य वहां पहुंचेंगे। करणी सेना एक ऐसी सेना है कि किसी चीज से डरती नहीं है। वो अगर मान लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं मानेंगे उसका विकल्प है हम लोगों के पास। अध्यक्ष जी हमारे चुन लिए हैं, वो तो मानना पड़ेगा, चाहो जैसे मानना पड़े। अब मनवा के रहेंगे। देख सकते हैं किस तरीके से करणी सेना के लोग जो है ये कह रहे हैं कि रामजी लाल सुमन को माफी तो मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि 12 अप्रैल को करणी सेना के लोग जो है आगरा में भी कूच करेंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं उनके बयानों को लेकर के, जो देश में घमासान मचा हुआ है? हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।